जेफरी एप्स्टीन, ये शख्स वैसे तो कब्र में दफन हो चुका है, पर एप्स्टीन के कारनामे उसे हर 2-4 महीनों में कब्र से बाहर खींच ही लाते हैं। फिर एक बार अमेरिका की हाउस ओवरसाइट कमेटी के डेमोक्रेट्स ने एप्स्टीन से जुड़ी फोटोज रिलीज की है। फोटोज में है अमेरिका के कई बड़े नाम, बिल गेट्स, वुडी एलन, डेविड ब्रूक्स, साथ ही हैं कुछ मैसेजेस जिसमें एक लड़की को $1000 पर बेचने की बात कही गई है। खास बात यह है कि ट्रंप प्रशासन 19 दिसंबर को पूरी एप्स्टीन फाइल्स रिलीज करने वाला था। अब तक फाइल्स को रिलीज करने को लेकर कोई भी अपडेट सामने नहीं आया है। एप्स्टीन को लेकर अब क्या खुलासे हुए हैं? क्या ट्रंप का जस्टिस डिपार्टमेंट इन फाइल्स को तय डेट पर रिलीज करेगा या फिर नहीं, जानेंगे आज के इस वीडियो में। हाय, मैं रिया हूं और आप खबरगांव देख रहे हैं। एप्स्टीन वो कन्विक्टेड सेक्स ऑफेंडर था जिसने न्यूयॉर्क की जेल में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। इसके बाद डेमोक्रेट्स की ओवरसाइट कमेटी ने एप्स्टीन के एस्टेट से 95,000 से ज़्यादा फोटोज सीज की। इन्हीं फोटोज को समय समय पर रिलीज कर दिया जाता है। अब की बार रिलीज हुई फोटोज में क्या है? इन 68 फोटोज में कई नामी चेहरे हैं। फोटोज में माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स की एक फोटो है जहां वो एक औरत के साथ पोज दे रहे हैं, लेकिन उस औरत का फेस ब्लर कर दिया गया है। फिर फोटो आया है नोआम चॉम्स्की का, फेमस अमेरिकन फिलोसोफर। उनकी एप्स्टीन के साथ प्लेन में बैठे हुए एक फोटो है। और पहले भी कई रिपोर्ट्स आई थी कि गेट्स और चॉम्स्की एप्स्टीन को जानते थे। गेट्स ने तब कहा था कि एप्स्टीन से मिलना उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। और इसके अलावा अमेरिकन डायरेक्टर वुडी एलन, ट्रंप के पुराने एडवाइजर जो रहे हैं स्टीव बेनन की भी कई फोटोज सामने आई हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए कॉलम लिखने वाले डेविड ब्रूक्स भी इस फहरिस्त में शामिल है और इनको लेकर सफाई भी आई है। न्यूयॉर्क टाइम्स के स्पोक्स पर्सन ने ही गार्डियन को स्टेटमेंट दिया है कि ब्रूक्स एक जर्नलिस्ट हैं और अक्सर इवेंट्स में जाते रहते हैं बिजनेसमैन के लिए और लीडर से बात करने के लिए। और ये फोटो 2011 के डिनर की थी जहाँ बहुत सारे लोग थे। उससे पहले या बाद में ब्रूक्स का एप्स्टीन से कोई कॉन्टैक्ट नहीं था। और ये बात भी सच है कि इन फोटोज में सिर्फ इन लोगों का दिखना कोई गलत काम का प्रूफ नहीं है, क्योंकि फोटोज में किसी तरह का कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया गया है। ये तो हुई उन फोटोज की बात जिनमें अमेरिका की जानी मानी हस्तियां हैं। इसके अलावा कुछ फोटोज में औरतों के बॉडी पार्ट्स पर कुछ लाइंस लिखी हुई दिख रही हैं। ये लाइंस लॉलिता नाम की एक नॉवल से इंस्पायर्ड है। लॉलिता 1955 में लिखी गई थी एक नॉवल। कहानी में एक पीडोफाइल प्रोफेसर एक 12 साल की बच्ची को सेक्सुअली अब्यूज करता है। इस नॉवल का एप्स्टीन से कोई और कनेक्शन भी है। एप्स्टीन के प्राइवेट जेट को भी लोग लॉलिता एक्सप्रेस ही कहते थे, क्योंकि एप्स्टीन भी लड़कियों की ट्रैफिकिंग और सेक्सुअल अब्यूज करता था। इसी नॉवल की कुछ फेमस लाइनें फोटोज में है, जैसे एक फोटो में औरत के चेस्ट पर लिखा है लोलिता, द टिप ऑफ द टंग टेकिंग अ ट्रिप ऑफ 3 स्टेप डाउन द पैलेट टू टैप एट 3 ऑन द टीथ। दूसरे में एक लड़की की फोटो है जिसके पैर पर लिखा है शी वॉज लो, प्लेन लो इन द मॉर्निंग, स्टैंडिंग 4 feet 10 in one sock। इस रिलीज में कुछ फॉरेन पासपोर्ट्स की फोटोज भी हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन साफ नहीं है। साथ में एप्स्टीन का यूएस पासपोर्ट अटैच्ड है। फिर एक स्क्रीनशॉट है जिसमें टेक्स्ट मैसेज का पूरा ब्यौरा दिया गया है। मैसेज में लिखा है, मेरी एक दोस्त है जो स्काउट है, माने कि लड़कियों को ढूंढती है। उसने आज मुझे कुछ लड़कियां भेजी हैं, लेकिन वो हर लड़की के लिए $1000 मांग रही है। मैं अभी तुम्हें लड़कियों की डिटेल्स भेजती हूँ, शायद कोई लड़की जे के लिए अच्छी लगे। यहाँ जे का मतलब जेफरी एप्स्टीन है, वो खुद को जे कहता था। डिटेल से मालूम पड़ता है कि बात 18 साल की रशियन लड़की की हो रही है और ये सारी जानकारी एप्स्टीन की अब की फोटो से सामने आई है। पर डेमोक्रेट्स इन्हें आज यानी कि 19 दिसंबर को ही क्यों रिलीज कर रहे हैं? प्रेशर बनाने के लिए। किस पर? डोनाल्ड ट्रंप पर, क्योंकि उनका जस्टिस डिपार्टमेंट पूरी एप्स्टीन फाइल्स रिलीज करने वाला है 19 दिसंबर को ही, एक नए एक्ट की वजह से जिसे एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट कहते हैं। ये बिल पिछले 19 नवंबर को ही साइन हुआ था और एक्ट ये कहता है कि जस्टिस डिपार्टमेंट को एप्स्टीन की फाइल्स रिलीज करनी ही होंगी, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर। डेडलाइन आ चुकी है पर अब तक रिलीज को लेकर कोई अपडेट नहीं आया है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक डेमोक्रेट्स ने कुछ आरोप लगाए हैं। उनके मुताबिक जस्टिस डिपार्टमेंट में फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है, वो हजारों पेज हटाने की रेस में है। नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन के हर अटॉर्नी ने थैंक्सगिविंग वीक से ही 1000 से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस किए हैं, लेकिन यहाँ एक दिक्कत भी है। क्या चीज़ हटानी है और क्या रखनी है, इसके लिए सिर्फ 4 पेज की गाइडेंस मिली है। और इसके कारण लॉयर्स को भी लगता है कि कोई क्लियर इंस्ट्रक्शंस ही नहीं है कि क्या क्या पब्लिकली डिस्क्लोज करना है और क्या नहीं करना है। फिलहाल अमेरिका के लोगों को इंतजार है एप्स्टीन की सारी फाइल्स रिलीज होने का। ये जिम्मेदारी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी पर है। पहले बॉन्डी ने खूब वादे किए थे कि वो सब कुछ खोलकर सामने ले आएंगी, लेकिन पहले राउंड में सिर्फ पुरानी चीज़ें रिलीज की गई। फिर जुलाई में ही उन्होंने ये कह दिया था कि और कुछ रिलीज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब क्योंकि कानून बन गया है तो उसकी वजह से ये फाइल्स ट्रंप प्रशासन को रिलीज करनी ही पड़ेंगी। विक्टिम्स के वकील और कई कांग्रेस मेंबर्स को भरोसा नहीं है कि बॉन्डी निष्पक्ष तरीके से पूरी फाइल्स रिलीज करेंगी।
ट्रंप के विरोधियों के मुताबिक क्योंकि ट्रंप का नाम खुद इन डॉक्यूमेंट्स में है और ट्रंप के कंट्रोल वाली एजेंसी है इसे इन्वेस्टिगेट कर रही है और ऐसे में इस प्रोसेस पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी एक्ट में कुछ छूट भी है, कुछ लूप होल्स भी हैं। जैसे अगर कोई एक्टिव जांच चल रही है तो आप इन डॉक्यूमेंट्स को होल्ड कर सकते हैं, रोक सकते हैं, जिनका इस्तेमाल डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस कर सकता है ताकि पूरी तरह निष्पक्ष रिलीज ना हो। इसी बात पर कैलिफोर्निया के डेमोक्रेट कांग्रेसमैन रो खन्ना ने भी अपनी बात रखी। रो ने ये बिल पेश किया था। यूएसए टुडे को इंटरव्यू में खन्ना ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि आखिरकार फाइल्स रिलीज हो जाएंगी ताकि विक्टिम्स को थोड़ा बहुत न्याय का एहसास हो। लोग जानना चाहते हैं कि वो दूसरे अमीर और पावरफुल लोग कौन थे जो नाबालिग लड़कियों का शोषण करते थे या फिर महिलाओं के ट्रैफिकिंग में शामिल थे। खन्ना ने माना कि डीओजी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ट्रंप की तरफ से डेमोक्रेट्स पर चल रही जांचों को बहाना बना सकता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स भी रोक सकता है, लेकिन उनका कहना है कि 95% फाइल्स पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि वो प्रावधान सिर्फ एक्टिव जांच के लिए हैं। एक तरफ एप्स्टीन फाइल्स की रिलीज डेट है, दूसरी तरफ वेनेजुएला के साथ भी अमेरिका का तनाव बढ़ता जा रहा है। ये फाइल्स रिलीज होंगी या नहीं, इस पर जो भी अपडेट होगा वो हम आपको देते रहेंगे। कैमरे के पीछे आनंद, आप देखते रहिए खबरगांव।